वेरिकोज वेन एक कॉमन प्रॉब्लम है और यह सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी वैस्कुलर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफी बार हम जब वेरिकोज वेन के बारे में बात करते हैं तो निकल के आता है कि सर्जरी ही क्या एक सोल्यूशन है। अगर हम मॉडर्न एडवांसमेंट के बारे में बात करें सो लेजर ट्रीटमेंट्स या मेनी एंडोवीनस ट्रीटमेंट्स बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और हमें ओपन सर्जिकल प्रोसीजर जो कि पहले किए जाते थे उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर आशीष शहरन। आई एम ए पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन एंड वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे क्या मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं, लेजर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और लेजर के अलावा भी क्या लेटेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट हमें वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन कैसे होता है, क्यों होता है। हमारे बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम होता है जो ब्लड सप्लाई करता है और जो ब्लड को रिटर्न करती है नस टुवर्ड्स द हार्ट, उसको हम वेन्स बोलते हैं। इन वेन्स में वैल्व्स होते हैं। इन वैल्व्स के खराबी होने की वजह से वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। ब्लड जो है वो प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो पा रहा है और उनका स्टेसिस हो रहा है लेग्स में। पेशेंट को क्या क्या महसूस होता है वेरिकोज वेन में? पेशेंट को पैरों में कलर चेंज होने लगता है, पिगमेंटेशन होता है, लाल नीली हरी नसें दिखती है, उभरी हुई नसें दिखती है, पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट को घाव बन सकते हैं, स्किन मोटी व चमकदार हो सकती है। ये सारे वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करें कि पुराने ट्रीटमेंट और मॉडर्न अप्रोच में क्या फर्क है। तो स्किन के नीचे की नसें होती हैं जिनको सबक्यूटेनियस या फेशियल वेन्स कहा जाता है। इनमें वैल्व के इनकॉम्पिटेंस होने से जो ब्लड लीकेज होकर पैरों में वापस आ रहा है उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स होता है। पुराने जमाने में इन नसों को लोकेट करके कट चीरे के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उन नसों को धागे से बांध दिया जाता था और खराब नसों को बाद में शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता था। मॉडर्न ट्रीटमेंट सिर्फ एक पंक्चर के माध्यम से, नीडल से सुई लगाई, उस माध्यम से अंदर ही अंदर फिर फाइबर उन लीकेज वाले वैल्व्स तक चला जाता है और हीट उत्पन्न करके उन लीकेज को सील किया जाता है। इसमें कोई कट चीरा नहीं आता और सिर्फ पंक्चर के माध्यम से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेजर के अलावा और क्या मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनको हम एंडोवीनस टेक्निक्स बोलते हैं। ये सारी टेक्निक्स पंक्चर के माध्यम से की जा सकती है। जब एनर्जी सोर्स चेंज कर दिया जाता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन यूज किया जा सकता है, माइक्रोवेव एब्लेशन यूज किया जा सकता है। उसके अलावा अगर ग्लू के माध्यम से ट्रीट किया जा रहा है तो ग्लू एब्लेशन किया जा सकता है। काफी बार फोम स्क्लेरोथेरेपी के माध्यम से भी ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें आइसोलेटेड फोम स्क्लेरोथेरेपी होती है या वेरिथेना ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि कैथेटर के माध्यम से अलग अलग वेन का सेगमेंट को हम स्क्लेरोथेरेपी के माध्यम से ट्रीट करते हैं। लेजर एब्लेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किया जा सकता है जिसमें पेशेंट को बेहोशी नहीं दी जाती, पीठ में सुन करके स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, सिर्फ वेन के अराउंड एक वाटर कफ बनाया जाता है जिससे कि वो एरिया सुन हो जाता है। पेशेंट को एक पंक्चर के माध्यम से लेजर फाइबर बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये सारा प्रोसीजर सोनोग्राफी गाइडेंस में होता है। मीन्स आप लगातार प्रोब पे देख रहे हो, सामने स्क्रीन पे देख रहे हो अभी हमारे फाइबर की पोजीशन क्या है, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उससे वैल्व सील हो रहा है नहीं हो रहा है, और इस तरह से प्रोसीजर को प्रोसीड किया जाता है। एक पैर का प्रोसीजर करने में करीब 15 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद उस पर बैंडेज बांध दी जाती है और पेशेंट सेम डे चलना फिरना अपना कर सकते हैं। इसी तरह से लेजर की तरह ही और टेक्निक्स होती है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन, वीना सील या फिर वेरिथेना ट्रीटमेंट या फोम स्क्लेरोथेरेपी बोला जाता है। क्या क्या केयर हमें करनी पड़ती है और वेरिकोज वेन से रिलेटेड क्या झूठ बहुत सारे प्रचलित हैं। वेरिकोज वेन के बाद हम रिकमेंड करते हैं 4 to 6 वीक्स के लिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए दिन के टाइम। पैरों का केयर करना चाहिए जिसमें मॉइस्चराइजर का एप्लीकेशन होना चाहिए पैरों पे, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करना चाहिए और इवन स्टेयर्स चढ़ना चाहिए। कुछ दिनों के लिए हम एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स देते हैं। क्या क्या चीजें जो वेरिकोज वेन में नहीं होती है? लोग कहते हैं कि लेजर फाइबर करवा लोगे तो वेरिकोज वेन दोबारा हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम होती है। आप अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन 95% इसका सक्सेस रेट रहता है। और ये टेक्निक बहुत डेंजरस है नहीं, ये यूएस FDA अप्रूव्ड है और एक साइंटिफिक मेथड है। वेरिकोज वेन क्या सिर्फ लेडीज में होता है? नहीं, लेडीज में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मेन के कंपैरिजन में, बिकॉज उनको प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरना पड़ता है, किचन में लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, हार्मोन्स की वजह से उनके वेन के वैल्व्स वीक रहते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन दोनों ही में हो सकता है, मेल एंड फीमेल्स में। क्या क्या करने से वेरिकोज वेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे वेरिकोज वेन को प्रिवेंट किया जाए। फर्स्ट थिंग इज कीप योर वेन्स हेल्दी बाय वॉकिंग। आप वॉकिंग करिए, स्विमिंग करिए, मॉडरेट
एक्सरसाइजेस करिए। बहुत हेवी एक्सरसाइजेस से वेरिकोज वेन एग्रीवेट होता है। मॉडरेशन वाली एक्सरसाइजेस करिए, हाइड्रेटेड अच्छे से रहिए, स्टॉकिंग्स पहनिए, लूज क्लोथ्स पहनिए, हील का यूज कम करना है। सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग है, लॉन्ग सिटिंग जॉब है, तो हर आधे घंटे में 50 मिनट में ब्रेक लीजिए, छोटा वॉक करिए, स्ट्रेच करिए पैरों को, लेग एलिवेट करिए, काफ मसल की एक्सरसाइजेस करिए। ये वो सारी चीजें हैं जो वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करती है। थैंक यू।